अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और जापान के लिए फ़्लाई कर रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट जो है वो इत्तेहाद है, पहले अबू धाबी, फिर उसके बाद कोरिया, फिर जापान। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। चलें देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये आज शाम के 5 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की सूरत हाल। मुझे जिस फ़्लाइट से ट्रैवल करना है उसकी बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बाहर काउंटर पे शो हो रहा है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये पीछे जो लगे हुए हैं वो दुबई जाने वाले हैं, कोलंबो जाने वाले हैं, पर मुझे अभी वेट करना पड़ेगा तो सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। काउंटर जो है वो 2 ही खुले हुए हैं और सारे जो हैं वो छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी मनाई जा रही है। चलें देखते हैं कितनी देर लगती है। और ये हमारा शाराए फैसल है और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं मेरी प्यारी सी भतीजियों के साथ। और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये है हमारा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। इसका बाहर से व्यू आपने तो देखा ही होगा। तो जनाब मैंने चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन काउंटर भी क्रॉस कर लिया है। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और कुछ मुझे पुराने फ्रेंड मिले हैं जो कि बैंकॉक जा रहे हैं। जैसे हम गए थे वैसे वो जा रहे हैं। वो अभी इमिग्रेशन काउंटर को क्लियर कर रहे हैं। तो ये है हमारा पाकिस्तान का एयरपोर्ट, ट्रांजिट लाउंज, और यहाँ पे प्रे एरिया और आगे रहमत श्री, और सेकंड फ्लोर पे जो है वो लाउंज है। थोड़ी देर बाद लाउंज भी चेक करते हैं हम यहाँ के। ज़्यादा दिखाने का कुछ नहीं है, फिर भी ये आ गई रहमत श्री, बॉम्बे ड्राई फ्रूट, और ये रहा श्रीलंकन एयरलाइन का जहाज़। यहाँ से पूरा कराची नज़र आ रहा है, ये देखो। तो मेरे जो फ्रेंड थे उनकी जो होटल बुकिंग थी वो कंफर्मेशन में टाइम लग रहा था, तो सोचा मैं लॉन्च की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉन्च ज़्यादा बेहतर है, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे पास अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। ये है हमारा पाकिस्तानी एयरपोर्ट, सेकंड फ्लोर से व्यू, और ये रहे लॉन्च। तो मैं ट्राई करूँगा मरहबा। ये रहा मरहबा। तो मैं लॉन्च के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे वेंडिंग मशीन है और बहुत पीसफुल है। ज़्यादा पैसेंजर नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं डिशेस में क्या है। तो आज के मेन्यू में जो है हमारे पास ये वाइट बिरयानी है, ये चाउमीन, इसे क्या कहते हैं जनाब? सॉसेज वेजिटेबल। और ये जो फ्राइड रोल हैं ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, ये फ्राइज़ आ गए, ये सैंडविच आ गए, और ये कुकीज़ आ गए, ये ब्रेड, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट कुकीज़, और लास्ट में फ्रूट आ गए। तो ये सब कुछ है आज जो हम ट्राई करने वाले हैं। मैं करूँगा वाइट बिरयानी। तो मैं ट्राई करूँगा स्प्रिंग रोल और वाइट चिकन बिरयानी, फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इस वक्त 2 गेस्ट और हैं मेरे अलावा और बहुत सुकून है यहाँ पे और रिलैक्स कर रहा हूँ।
नेक्स्ट मैंने पैनकेक और चॉकलेट केक खाया और उनसे जब ड्रिंक का पूछा तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी देसी चाय भी आपको बना के दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वही चाय पीनी है, नहीं तो ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक इनके पास अवेलेबल हैं, पर सोचा सिर्फ चाय ही बेहतर है। तो अब मैं चाय का वेट कर रहा हूँ और फिर सिर्फ़ और सिर्फ आराम। तो लास्ट में हमारे पास आ गई है देसी पाकिस्तानी चाय। शाम के 6:30 बज चुके हैं, आधा घंटा फ़्लाइट का बाकी है, तो सोचा जहाज़ की तरफ जाया जाए और देखा जाए कि गेट ओपन हुआ कि नहीं। फाइनल सिक्योरिटी काउंटर के बाद अब मैं अपने गेट के आगे बैठा हुआ हूँ और गेट ओपन हो चुका है। सीट नंबर को देखते हुए वो हमें स्टेप बाय स्टेप बुला रहे हैं। बीस मिनट्स बाकी हैं और अब तक लोग जा रहे हैं। 7:15 हो चुके हैं और पैसेंजर अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। मैं लास्ट पैसेंजर हूँ। और ये हमारी इत्तेहाद एयरलाइन का सबसे घटिया तरीन जहाज़। ना तो इसमें एलसीडी थी, ना कंफर्ट का कोई लेवल था, और खाना भी बस अब आप देखें कैसा था। वो तो अच्छा हुआ मैं खाना खा चुका था, बस ये खाना मैंने सिर्फ देखा, ओपन किया और वापस ट्रैश बॉक्स में डाल दिया। After 2 hours 15 minutes we are arrived Abu Dhabi। चलो यहाँ का एयरपोर्ट भी देखते हैं। एक घंटे 25 मिनट के बाद मेरी दूसरी फ़्लाइट है सेओल कोरिया के लिए। चलो अब हम गेट नंबर देखते हैं और अपने नेक्स्ट फ़्लाइट की तैयारी करते हैं। भाई एयरपोर्ट तो बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सफाई हुई हुई है और लोग भी बहुत कम है, फ़्लाइट्स बहुत कम है शायद आज की। देखो कि दिखाता हूँ। या तो इसलिए क्लीन लग रहा है कि मैं अभी पाकिस्तान से आ रहा हूँ, मुझे बहुत साफ़ लग रहा है, पर है भी ज़्यादा साफ़। फिर राइट साइड पे अराइवल वाले और लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र्स वाले जुदा जुदा हो जाएंगे, तो मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊंगा। ये आ गया लेफ़्ट साइड फॉर ट्रांसफ़र्स। ये मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट पे ऑल डिपार्चर गेट्स यहाँ से आएंगे, तो मैं यहाँ की तरफ चलता हूँ। और एयरपोर्ट बहुत शानदार है, बहुत क्लीन है। अब देखते हैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री में शॉप्स। पहले तो अपने गेट तक जाना होगा, टाइम बहुत कम है। ये सामने आपको दिख रहा होगा बी, तो मेरा गेट B20 है, तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में A और B
आगे आगे जुदा हो रहे हैं, तो मुझे फॉलो करना है बी। तो मैं अपने सफ़र को जारी रखते हुए हाँ चलता जा रहा हूँ। B17 गेट नंबर, B20 सीट नंबर। यहाँ से गेट अलग होते जा रहे हैं। B14 वाले लेफ़्ट, B16 to 26 वाले स्ट्रेट और B15 वाले राइट। मुझे स्ट्रेट जाना है। B17 गेट पे मैं पहुंच चुका हूं। अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ है, तो वेट करना होगा। मुझे ज़्यादातर मेरी फ़्लाइट में कोरियंस दिख रहे हैं, फॉरेनर्स तो नहीं दिख रहे। चलो देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा। तो मैं फ़ाइनली चेक इन करके अंदर बैठ चुका हूँ और गेट ओपन होके लोग जाना शुरू हो चुके हैं जहाज़ की तरफ। चेक इन की लास्ट कॉल चल रही है। जिन्होंने अभी तक चेक इन नहीं किया है वो आ जाएं। अनाउंस हो रहा है। मैंने एक कोरियन को जाते हुए देखा, काफ़ी दूर से देखा। वो जहाज़ की तरफ जा रहा था और उसकी सीट के बराबर में सामान पड़ा था। उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी टी शर्ट के ऊपर। चलो देखते हैं, अगर वो मिलता है तो उसको उसकी चीज़ें लौटा देते हैं, शायद दुआएं दे दें। थोड़ा सा झांक के देखा तो चार्जर, बैटरीज, पावर बैंक, इस टाइप की चीज़ें हैं, शायद उसके लिए आसानी होगी। तो फाइनली कुछ ही देर के बाद हम फिर से उड़ने वाले हैं। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इत्तेफाक से वो कोरियन जो है वो गेट पे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे सामान लेने जाने दो, और मैंने उसे देख के उसे उसकी चीज़ें लौटा दी, जो कि बहुत खुश हुआ। ये रहा वो ग्रीन शर्ट में। यार ये होते हैं ना जहाज़ जिनमें मज़ा आता है ट्रैवलिंग का। आप इजी होके बैठ सकते हो, इजी होके मूव हो सकते हो। जिसमें बैठ के मैं आया हूँ उसमें तो बस फंस के आया हूँ। ना LCD थी, ना एक्स्ट्रा कोई सर्विस थी। अब आएगा ना मज़ा, हम सोते हुए जाएंगे। ये होती है फ़्लाइट। और भाई मेरे जहाज़ की तारीफ़ करने के बाद ऐसा हुआ कि एक लड़की मेरे लेफ़्ट साइड पे और एक मेरे राइट साइड पे। मैंने दोनों से बहुत रिक्वेस्ट करी कि दोनों किसी भी एक साइड पे हो जाओ, विंडो साइड पे हो जाओ, पर वो पगलियाँ ना मानी और वो अपनी बात पे अड़ी रहीं और मैं पूरी रात फंसा रहा। ना तो मैं सो पाया, ना मैं मूव हो पाया। वो दोनों मेरे लेफ़्ट और राइट पे सो गई और मैं पूरी रात बेचैन फंसा रहा। ये था मेरे सफ़र का सबसे बैड एक्सपीरियंस। 9 घंटे तक इस तरह से मुझे गुजारा करना था। खैर मैं मूवी देख के अपने टाइम को स्पेंड करने लगा और कुछ ही देर में खाना आया, जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। इस बार फिर मैंने खाने को छोड़ा और फिर अपने सफ़र का ख़त्म होने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी नज़र आ रही थी। अब भी हमारे सफ़र में 5 घंटे बाकी थे और टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। फाइनली हम कोरिया की सरहद में एंटर हो चुके थे और जब मैंने ऊपर से देखा तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। तो मुझे आगे जाके पता चला कि भाई कोरिया में तो फील्स लाइक -27 है। उफ़।
कुछ देर ही कोरिया के एयरपोर्ट पे टाइम गुजारने के बाद मुझे थोड़ी सी चीज़ों को देख के, वहाँ के प्रोडक्ट को देख के ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये जापान की चीज़ों को बहुत कॉपी करते हैं और फॉलो करते हैं। अब जो हूँ मैं सेओल के एयरपोर्ट पे हूँ और ये तो मच्छी बाज़ार बना हुआ है भाई। जितने भी लॉन्ज हैं वो सब बिज़ी हैं और एयरपोर्ट पे जितनी भी सीट्स हैं सब सोए हुए हैं। तो देखते हैं को किस में जाता हूँ। सामने स्काई हब लॉन्ज है, उसमें भी देखा है काफ़ी बिज़ी है। और उसके बराबर में मैटीना है, वो भी बहुत बिज़ी है। और एक और भी है यहाँ पे, देखते हैं कौन से वाले में जाना बेटर रहेगा। तो मैं स्काई हब लॉन्ज में आ गया हूँ। आने के बाद पता चला इनकी सीटें देख के और अंदर की कंडीशंस देख के कि इसकी हालत तो बहुत खस्ता है। सीटें फट रही हैं और बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं है। यहाँ तक कि इतना ख़राब तो पाकिस्तान में भी नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी डिशेस की तरफ भी नज़र मारते हैं कि क्या क्या है। हम तो खैर शायद वेजिटेबल ही खा सकेंगे कि यहाँ तो कुछ हलाल नहीं मिलता। तो ये हो गए फ्राइड राइस विद पोर्क। यहाँ पे पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है ये यकीनन पोर्क ही है और इसमें हर चीज़ में मिला हुआ होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकते सिवाय वेजिटेबल। और जूसेस ये दिख रही है वेजिटेबल, ये है हमारे नसीब में आज। और शायद कुछ भी नहीं है। ये देखो कितना प्यारा प्यारा पिंक, देखते ही दिल चाह जाए। ये खाएंगे भाई, ये कुछ खाने का लग रहा है। चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से मैंने अपनी सारी एसेसरीज़ को चार्ज करने का फ़ैसला किया। सेलफ़ोन, एप्पल वॉच एंड एयरपॉड्स। मेरा गेट नंबर 20 है जो ग्राउंड फ्लोर पे है और मुझे यहाँ चार्जर मिला तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। फाइनली अब मैं सेओल से नगोया के लिए जा रहा हूँ। फाइनल कॉल एज ऑलवेज, लास्ट पैसेंजर। ठीक है, देखते हैं अंदर कौन सा जहाज़ दिया है इन्होंने हमें, छोटा या बड़ा या नॉर्मल। जो कराची से अबू धाबी जाने वाला जहाज़ था बिल्कुल उसी तरह से छोटा जहाज़ है और 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। चलो, मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। शाम के 6:15 पे फाइनली जापान में पहुंच गया हूँ और अपना सफ़र ख़त्म हुआ। तो ये है फाइनल सेकंड लास्ट ऑप्शन। इस वक्त मैं बस के इंतज़ार में खड़ा हूँ जो कि 5 मिनट बाद आएगी।
तो अपने शहर के स्टेशन पे जाके वहाँ से टैक्सी करके फिर घर पे पहुँचेंगे। मज़ीद अभी 2.5 घंटे बाकी हैं, अभी से लेके 2.5 घंटे बाकी हैं। तो गाइज़ ये था मेरा सफ़र जो कि पूरे 24 घंटे ख़त्म कर चुका है घर से निकलने के बाद। और इतना ज़्यादा सोना नहीं हुआ, लास्ट फ्लाइट में 2 घंटे के लिए सो सका था, उसके अलावा सो नहीं सका था। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।